अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि दो पंडित आपस में कैसे भिड़ जाते हैं। दोनों के अपने अपने बातें थी, अपनी अपनी तरह से दोनों ने अपनी बातों को रखा और बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसको सुलझाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक को आना पड़ा, उनको क्लियरिफिकेशन देना पड़ा। तो क्या थी बातें इस वीडियो में आप देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना। एक पंडित का कहना था कि हमारे बहुत से भगवान हैं, अगर एक नहीं माने तो हम दूसरे के पास जा सकते हैं। वहीं दूसरे पंडित का ये कहना था कि हमारे एक ही भगवान है। और इसी बात पर डॉक्टर जाकिर नाइक का क्या कहना था आप इस वीडियो में देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। अपने भगवान मानने का अधिकार है, लेकिन सनातनियों को सिर्फ सनातन धर्म को मानने का अधिकार है। स्वधर्मे न धनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम तो ये भी बोले तो बुरा मत मानिएगा, हम लोग भाग्यशाली हैं, औरों को तो एक ही देवता है, अगर वो नाराज हो जाए तो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देवे वालों नहीं बचाता। अपने ते तो बड़ी कृपा जाए, 33 करोड़ देवी देवता हैं और नक्कटा हरो बेबी कम पड़े तो 2-4 और बना लो, पर दूसरे में ना जाइयो। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भगवान कितने हैं आप लोगों को कितना पता है? बताओ कितने भगवान हमारे यहाँ। देखो, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी विडंबना यह रही है कि आप तक सही जानकारी नहीं पहुंची, इसलिए आपको सही नॉलेज नहीं है। आज हम बताएंगे भगवान कितने हैं। देखो, भगवान एक होते पर भगवान कितने हैं? देवी देवता तो 33 करोड़ हैं, बाकी भगवान एक ही है। भगवान एक कौन? वह एक का नाम बता दो आप। एक कौन? वह एक है नारायण, यही है, इनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो भगवान कितने हैं मेरी माँ? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है, उस एक का नाम क्या है? भगवान नारायण। वह सारी बातें जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी सुना है, समझा है, उसको इससे रिलेट करो। एक है बिलीफ। बिलीफ क्या कहता है हमारा? जो हम सब लोगों की कंडीशनिंग हो रखी है बचपन से आज तक भगवान से रिलेटेड, क्या माइंड में बैठा हुआ है? सबके क्या बैठा हुआ है कि बहुत सारे भगवान हैं, है ना? और लोग आपस में कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि भाई मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, तू किसका भक्त है? तू कृष्ण का भक्त है? अरे नहीं नहीं, कृष्ण तो इतना अच्छा भगवान नहीं है जितना कि भगवान शिव है। मतलब उसमें भी लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में। उनसे पूछो क्यों आप इस भगवान की पूजा करते हो? क्योंकि ये भगवान बेटर है। भगवान को भी मार्क्स दे दिए 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 8 नंबर, और सबको 10 में से 10 वाला भगवान चाहिए। बट ये बच्चों जैसी सोच है। अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को स्टडी करोगे, जो रियल स्क्रिप्चर है, रियल स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन का, उसको स्टडी करोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा कि हर फॉर्म में एक ही भगवान है। भगवान दो नहीं हो सकते, नहीं तो उन दो की आपस में लड़ाई हो जाएगी, होनी है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। सोच के देखो, दो बड़ी बड़ी पावर्स अगर आपस में टकरा जाए, दो भगवानों की आपस में लड़ाई हो जाए, तो हम लोग कहां जाएंगे? ये दुनिया कहां जाएगी? ठीक है ना? तो भगवान एक ही है। इस भगवान की डेफिनेशन को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। धनवान सबने सुना है ना? उसका क्या मतलब होता है? जिसके पास धन हो उसको बोलते हैं धनवान, मतलब धन का मालिक। ऐसे बोलते हैं गुणवान, है ना? ये बड़ा गुणवान है। गुणवान का मतलब क्या? जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हो। भाग्यवान, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो। तो भगवान का मतलब क्या? भग मतलब वेल्थ। वेल्थ नॉट जस्ट एज इन जो हम सोचते हैं वेल्थ का मतलब कि भाई पैसा, इंडियन रुपीज या डॉलर, वो नहीं। द होल क्रिएशन, द होल क्रिएशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू आवर प्लैनेट। मतलब जो भी कुछ है इस क्रिएशन में, वो सब कुछ उसका मालिक वो है भगवान। अब लोगों ने क्या किया? इसका एक कॉन्सेप्ट बना दिया, एक आइडिया बना दिया। भगवान के बारे में सोचे जा रहे हैं कि हाँ, इसका मतलब भगवान कहीं कोई होगा। तो अब आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि वो भगवान इस दुनिया के अंदर होगा या बाहर होगा? कोई आम हिंदू से पूछते हैं, आप कितने खुदाओं में मानते हैं? कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं
वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाअबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है। ना पिता है, ना माता है, ना बाप है, ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है। ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुद्ध है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है। पाठ नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशंति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते,
असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं।